फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नीलम गुप्ता। मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। नीलम की कहानी, नीलम की जुबानी पे आप लोग प्लीज़ बने रहिए। और आप लोग जो अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। आप लोगों का प्यार हमेशा हम पर ऐसे ही बना रहे और माता रानी करे आप लोग भी कुशल मंगल से रहें। आपकी कुशलता से हम भी कुशल मंगल से हैं, क्योंकि आप जब हमें स्नेह प्यार देंगे तो ज़ाहिर सी बात है हम भी समय निकाल के आपके लिए वीडियो बनाएंगे और आपको लाइफ की जीवन की वो सच्ची घटनाएं बताएंगे जो जिसके गवाह मैं खुद हूँ, क्योंकि वो सब चीज़ें मुझ पर गुजरी हैं। लोग हर वीडियो देखिए आपको जंगल के बारे में बताए हैं, जंगल के बारे में बहुत कुछ चीज़ें कहते हैं। हम देखिए बढ़ा चढ़ा कर करना आता नहीं है मुझे, और ना ही मुझे झूठ बोलना आता, क्योंकि झूठ की बुनियाद बहुत कम होती है। इसलिए हमेशा सच्चाई, चाहे वो अच्छी चीज़ हो चाहे बुरी चीज़ हो, आप ओपन करके रखेंगे तो उसको ना भगवान भी स्वीकार करेंगे। क्योंकि आप जो भी करते हैं सच्चाई की बुनियाद पे करते हैं तो ईश्वर आपका साथ जरूर देंगे। और गलती हो या ना हो, अगर गलती होने के बाद भी अगर आप मान लेते हैं उस गलती को तो भगवान भी उसको माफ़ कर देते हैं। मेरा मानना तो ये है। इसलिए अब लोग वीडियो बहुत बनाते हैं, मैं ये नहीं कहते कि नहीं बनाते हैं, हो सकता है बहुत लोग बनाते हैं वीडियो। आप लोग देखते भी यूट्यूब पर हैं कि हमेशा जंगल के बिहार के बारे में कुछ बढ़ा चढ़ा के लोग बनाते हैं, बताते भी हैं। लेकिन मैंने कभी ऐसा बढ़ा चढ़ा के नहीं बताया। मैंने वही बताया जो जीवन में लाइफ में मेरे साथ हुआ है, मैंने देखा है ना। तो जो मैंने मतलब कल वीडियो जो डाले थे उसकी और आगे बताते हैं कहानी। जब उस व्यक्ति ने मेरा जब मुंह पकड़ लिया कस के और मुझे कोई चारा नहीं मिला, तो मैंने पीछे से पैर करके उसके मतलब ऐसी जगह पे मारा जहाँ कहते हैं मर्द की सबसे बड़ी कमजोरी होती है, दो टांगों के बीच अगर मार दी जाए चोट तो वो वास्तव कितना भी बड़ा बनवाना हो वो भी ढेर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं कहते नहीं, अगर मन सच्ची हो और लगन अच्छी हो तो भगवान आपका साथ जरूर देंगे। चाहे कितने बड़ा दरिंदा क्यों ना है, आप उसको भी पार कर लेंगे। हालांकि उस दिन मेरा नसीब का भाग्य मानिए या कुछ भी मानिए, मेरे साथ बहुत बड़ी घटना हो जाती अगर मैं थोड़ा होश में नहीं होती तो। रही बात निर्भय एक मुखिया था। मुखिया के होने के बावजूद मैं उसको लाग नहीं देती जिसने मेरे साथ ये घटना करने की कोशिश की। मैं गलती सबसे बड़ी निर्भय की देती हूँ कि अगर मैं तुम्हारी शरण में आई, तुमने मुझसे दो ऑप्शन मांगे थे कि अगर तुम्हें सदस्यों के तरीका जीना है तो सोच लीजिए, और अगर मेरी ज़िंदगी में हमसे शादी करके और निर्भय की बन के रहना है तो सिर्फ हमारे अलावा तुमको कोई छू नहीं सकता है। जब तुमने मुझसे इतना वादा किया उसके बावजूद तुम्हारा दोस्त मेरे साथ ये सब कुछ करने की कोशिश कर रहा था, तब तुम कहाँ थे? तुम्हारी अंतरात्मा नहीं झकझोरी? आज दोस्ती मतलब किसी औरत की इज्जत से बढ़कर हो गई। तो हुआ क्या, जब मैंने चिल्लाया तो वो तो तुरंत भाग गया। भागने के बाद पूरा गैंग खड़ा हो गया, जितने सदस्य से वो आ गए, और जो पकड़ थी मतलब पहरा पे थे वो भी लोग भी देखने लगे क्या हुआ। तो श्याम आया दौड़ के, क्या हुआ। और उसके बाद श्याम कहने लगे मतलब मालकिन क्या हो गया। तो हमने कि हम श्याम यहाँ लेटे थे और पता नहीं कि मतलब मुझे 100% पता है कि उसके अलावा कोई नहीं होगा, क्योंकि इतने दिन से मैं 16 महीना हो गए बीत गए हो मुझे यहाँ रहते रहते, लेकिन आज दिन तक किसी ने मेरे साथ इतनी बड़ी ज्यादती नहीं की है और ना मुझे मेरे संग छेड़छाड़ की है। जब से ये बंदा कल परसों से आया, ये मेरे पीछे पड़ के रह गया। इसके अलावा मेरे साथ किसी ने गलत करने की कोशिश नहीं की है। मैं सो रही थी, इसने आके मेरा मुंह दबाया है और मेरे साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की है। और उसके बावजूद मुझसे कह भी रहा था कि हमारे और निर्भय में कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कि हमने निर्भय के लिए बहुत कुछ किया है और तेरे जैसी औरत के लिए निर्भय मेरा साथ नहीं छोड़ सकता है, तेरे जैसी औरतों के लिए। मतलब इतने भद्दे वर्ड बोल रहा था वो व्यक्ति, जैसे नहीं कहते हवस का शिकार, जैसे नहीं कुछ कोई अगर उसको औरत या लड़की मिल जाए ना हवस। ऐसे दरिंदे होते हैं जो नन्ही सी बच्चियों का अरे बलात्कार करते हैं। ये इसमें कोई 100% कोई गलत नहीं करे मैं। तो जब मैंने कहा कि ऐसी सी बात है तो मतलब जाके वो तो निर्भय के पास जाके जब श्याम देखने लगा कि कहाँ, तो देखे कब उस निर्भय के पास लेट गया जाके, जहाँ निर्भय सो रहा था वहीं जाके अपने भी सो गया। तो श्याम कुछ बोला नहीं उस समय, और श्याम मतलब कहने लगा दादा 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 दादा। तो निर्भय कह रहा हाँ बताओ, कि जाइए अपनी जगह पे लेटिए जाके और सुबह कुछ बात कहनी है। तो हम भाई श्याम उनको उठा के उसी बिस्तर पे जहाँ मतलब मेरा खेमा लगा तो वहीं आके लेटा दिया। उसके बाद हम रात भर यही सोचते रह गए कि क्या करा जाए क्या करें। तो मैं मतलब बहुत उस समय घबराई भी थी और बहुत डरी हुई थी।
तो सरला से श्याम कहने लगा कि चलो हम दोनों लोग भी उसी खेमे में लेटेंगे चले। तो श्याम और सरला भी दोनों आके मेरे पास ही लेट गए। आके लेट गए तो इस तरीका पूरी रात गुजरी। सुबह हुई, जब सुबह हुई तो मैं बैठी थी। बैठने के बाद तो जब निर्भय को होश आया, ड्रिंक का जब नशा उतरा, तो श्याम मतलब कहने लगा कि दादा ऐसी ऐसी घटना हुई और रात में, और आप सो रहे थे, आपको नहीं पता है? तो कह रहे का हो गो रे, का गाज गिर गई, कहाँ कोई घटना हो गई, कौन मर गो, मतलब इस तरीका बोले कि मतलब तुम्हारे दोस्त ने ऐसा किया है। मालकिन लेटी थी, उनका मुंह पकड़ के दबाया, उनके साथ बदतमीजी करी रात में जाके। तो मतलब निर्भय एकदम आग बबूला हो गया कि ऐसे कैसे हो सकता है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता है, ये सब झूठ है, ये पता नहीं जब से आई है तभी से उसके पीछे पड़ी है, उसको कुछ ना कुछ बोलती, वो तो बेचारा भाभी भाभी करके कर रहा है। तो श्याम बोला कि इतने साल से, मतलब इतने महीनों से वो रह रही हैं, उन्होंने आज दिन तक कभी किसी के लिए नहीं कहा, आज ही क्यों कहा? कि तुम ये बताइए कि जब कहा तो कि हाँ, कि सब लड़का कहने लगे हाँ मालकिन चीख तो रही थी, चिल्लाई थी बहुत तेज़, तो हम लोग दौड़ के गए, तब वहाँ पे तो कोई नहीं था। तो कि अच्छा ठीक है। हमने कि अगर तुम मेरी विश्वास नहीं कर रहे कि ठीक है हमने ऐसा नहीं किया, हमने ऐसा, हम झूठ बोल रहे हैं, वो सच है, तो जाइए उसका हमने मुंह नोचा है, एक जगह नाखून लगे हैं मेरे, और देख लीजिए जाके, अगर लगे होंगे नाखून तो फिर सोच लीजिए कि जो हम कह रहे हैं वो सच है, अगर नहीं लगे होंगे नाखून तो आप जो सज़ा देंगे हम भोगने के लिए तैयार हैं। अगर आप मुझे मारना चाहेंगे तो मार दीजिए, और आप उसके सामने मुझे परसना चाहेंगे तो हम खुशी खुशी उसके संगे परस जाएंगे। अगर आप लोगों की यही इच्छा है कि एक इज्जत, मतलब एक औरत की इज्जत को तुम नीलाम करना चाहते हैं तो कर दीजिए। तो जब ऐसी बातें होने लगी तो उसके बाद सब लड़कों को बुलाया गया, तो वो भी बैठा था तो कहने लगा अरे निर्भय, आज दिन तक हमारे किसी ने इल्ज़ाम मेरे ऊपर नहीं लगाया, मतलब भड़कने लगा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला हाल कि अभी तक किसी ने ऐसी घटना मेरे ऊपर नहीं आरोप लगाया, हम लोग एक मेहरारू संगे रहे, कहा हमारी जो मतलब मासूका रहे उसके संगे तू ना सो, तुमने ऐसा नहीं किया है, हम लोगों में कभी बटा नहीं रहा, आज कल की चली आई है, इसने हमारे और तुम्हारे बीच में विरोध करने के लिए कितना बड़ा षड्यंत्र रचा, मुझे नीचा दिखाने के लिए। तो निर्भय मतलब मुझे बहुत गालियाँ दे उल्टा सीधा कि साली ये कर देंगे, गोली मार देंगे, अगर झूठ निकल गया तो हमने कि झूठ निकल जाए तो गोली अभी मार देना, मुझे गम नहीं है, अगर मैं झूठ बोलूँगी तब मारेगा ना गोली, और सच होगा फिर क्या करेगा। तो जब सबका देखा गया तो हमने कि इसके गर्दन के पास इधर देखिए कि मैंने जब इसका मुंह नोचा तो इसके कान की तरफ इसके मेरे नाखून चुभे हैं कि नहीं चुभे हैं। जब सब लड़कन के देखा गया तो कुछ नहीं था, जब उसका देखा गया तो उसके यहाँ पर मेरे 5-6 ऐसे करके जो नाखून लगाए, 3-4 नाखून उसके ऐसे करके घिट्टे हुए थे। हमने बताइए मैं सच कह रही हूँ गलत कह रही हूँ? अब निर्भय मतलब सोच में उठ हुआ कि इतना पुराना मित्र, इतना प्यारा दोस्त। अब लेकिन एक चीज़ अच्छा हुआ, श्याम मेरे हर सपोर्ट में खड़ा रहा। श्याम ने कहा कि दादा अगर जीवन में तुम्हें अगर बगावत नहीं करना है तो इस चीज़ का निर्णय आज होना चाहिए। आज इन्होंने इनके साथ किया है, कल फिर किसी और मेरी औरत के साथ करेगा, तो हम भाई तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आपको हम मतलब हम लोगों से सपोर्ट चाहिए तो बताइए, और नहीं तो फिर इस गैंग के बंटवारा हो जाए। गैंग के बंटवारा के मतलब बगावत चालू हो जाइए। श्याम एकदम निर्भय से खिलाफ हो गया। जब निर्भय से खिलाफ हो गया तो अब निर्भय के पास कोई चारा नहीं था। तो निर्भय ने कहा कि तुम भाई होकर तुमने मेरी औरत के साथ ऐसा करने की कोशिश करी, जब तुम्हें मालूम है हम इसको रखेल तो बना नहीं रखे हैं भाई, हम उससे शादी किए हैं तो वो कहीं ना कहीं तो मेरी बीवी बनी है, और भाई जब बीवी बनी और जो तुम्हारे और मेरे बीच में जो रिलेशन जिस औरतों से रहे हैं उनसे हम शादी नहीं किए। तोरी औरत जो घर में बैठी है वो के संगे हमें तूने सुला हुआ कहूँ हैं भाई। जब निर्भय फिर तो बोला कि ठीक है, आज तू इस औरत के चक्कर में, इस लौंडिया के चक्कर में, कल की आई वही के चक्कर में इतनी पुरानी दोस्ती भुला रहा हुआ है, तो देखा तुझे राइफलें कौन ला के देता, तुझे कारतूस बंदूक कौन ला के देता, तुझे तेरा जो पैसा आता है नंबर 1 से उसको कैसे गबन करवाता है, देखे कौन कराएगा। तो अब निर्भय बड़ा दुबदाम पड़ गया। तो उसके बाद श्याम से जब बगावत हुई तो श्याम ने कहा कि तूने जो गलती करी, तो हमसे कहने लगा कि तुम्हारे संगे बदसलूकी करी है तो इसकी सज़ा तुम्हें जो अच्छी लगे तुम वो दो, देखे तुम्हें कौन रोकता है।
तो हमने कहा कि देखिए श्याम, अगर हम इसको मार देते हैं, भाई बागी हैं, बागी तो कुछ भी कर सकते हैं, हमने कि अगर इसको मार देंगे तो ये तो गंदा है, लेकिन इसके साथ साथ इसके बच्चे होंगे, इसकी पत्नी होगी। इसने तो अपनी हरकत अपनी उससे जाहिर कर ही दिया कि कुत्ता है, लेकिन हम इसको मारेंगे नहीं, इसको इसके बच्चों इसकी बीवी की वजह से इसको छोड़ देते हैं, जाने दीजिए। लेकिन इसको ये सबक सिखा दीजिए कि इसने जो मेरे साथ किया दोबारा किसी और के साथ ना करें, और दोबारा गलती करेगा ना तो बख्शा नहीं जाएगा, और गैंग में तो दोबारा दिख ना देना चाहिए। भाई जब श्याम बगावत पे खड़ा हो गया निर्भय के, तो निर्भय उस समय चुप था, बोला नहीं, क्योंकि निर्भय को दांव लेना था। अब क्योंकि निर्भय उस समय तो सपोर्ट उसका कर नहीं सक रहा था, तो बोला ठीक है भाई, तुमने जो गलती करी है तो भोगना तो पड़ेगा ही। अब हम तोरे पास जाकर हम अपने कुर्मा को बर्बाद तो होते देख नहीं सकते हैं, कि क्योंकि श्याम निर्भय का समझ ही सकते दायां हाथ है, क्योंकि श्याम का छोड़ना का मतलब है पूरा गैंग का तहस नहस होना। अब उसके बाद वो चला, वहाँ से निर्भय ने उसको भगा दिया। भगाने के बाद अब गाज गिरना शुरू हुई हम पर। अब वो छोटी छोटी गलतियां ढूंढे मेरे लिए, छोटी छोटी कोई चीज़ गलतियां ढूंढे मुझे पर्स्टमैन करने के लिए। अब आप सोच नहीं सकते हैं कि निर्भय कितने हद तक अपनी हरकत से गिर गया था। बस आत्मा एकदम फटना शुरू हुई और सहनशीलता भी ख़त्म हो गई, कि जितना सहने की क्षमता थी वो भी समाप्त होने लगी थी कहीं ना कहीं। जब श्याम चला गया पहराए पे, तब मतलब कुछ ना कुछ पौंड लगा के हमको पनिशमेंट करने के लिए, कभी कहे जाके पूरे गैंग की रोटी बना, कभी कहे जाके पानी भर के वहाँ से ला, मेरे लिए पानी तू लेके आएगी, कभी कुछ। इतना तक इसने मतलब मुझे प्रताड़ना चालू कर दिया कि इसने मुझे रातों में सोने नहीं दिया, कि आँख झपकने का मतलब है खड़े हो जाओ, मतलब जब पकड़े खड़ी हैं, बैठ लेटी हैं, वहाँ खड़े होकर पहरा दे। अगर तू बैठी या तेरी आँख लगी तो दूसरे दिन फिर तू पहरा दे। एकदम सहते सहते दिल एकदम फटने लगा बहुत। अब तो लग रहा था जैसे एंड हो जाएगा। तो हम श्याम से कहे, हम कहे श्याम अब मुझसे और नहीं सहा जाता, बर्दाश्त नहीं होता मुझसे, क्योंकि ये पता नहीं किस चीज़ का खुंडस मुझे निकाल रहा है। कह रहा है कि तू हमारे दत्तक पुत्र श्याम को भड़काएगी, तेरी वजह से मेरा लड़का बगावत पे उतारू हो गया। हमने गलती बहुत बड़ी करी, तो मादरचोद को उसी दिन मार देना चाहिए था जब तूने पहली बार भागने की कोशिश की थी, और अब इसका एंड तेरे बुरा बहुत भयंकर। ये सब चीज़ें कहते कहते दिल अंदर से कहते नहीं खून के आंसू रोना शुरू कर दिए, क्योंकि वो 2-3 महीना मेरे ज़िंदगी के मनहूस ऐसे रहे कि हर दिन मेरी आंख से आंसू निकलते थे। तो आगे क्या हुआ वीडियो में बताएंगे, लेकिन आगे वीडियो में आप लोगों का